तो निजाम शाह 1489 में सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जो सिकंदर की माँ थी जयबंद, वह एक सुनार की पुत्री थी। यह अपनी माँ की तरफ से एक सुनार की पुत्री का पुत्र था सिकंदर लोदी यानी कि निजाम शाह। इटावा, कोइल, वियना, ग्वालियर और धौलपुर जैसी रियासत को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। यानी कि आगरा शहर की स्थापना जो हुई थी वह सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। आगरे में ही 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। राजस्व व्यवस्था में और भूमि सुधार करने के लिए इसने 30 इंच का एक सिकंदरी गज चलाया और उसी वंश के सभी शासकों में यह सर्वाधिक योग्य और सबसे ज़्यादा निरंकुश इसे माना जाता है। धार्मिक रूप से सुल्तान असहिष्णु था। मत कि सुल्तान ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी मूर्तियों के कई टुकड़े करके उसे कसाईयों में मांस तौलने के लिए भेज दिया। उन पत्थरों मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं के पीर फकीरों की मज़ारों पर जाने पर इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमान ताजिया नहीं निकाल सकते थे और मुस्लिम औरतें पीर फकीर की मज़ार पर नहीं जा सकती थी। आगरे को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जबकि इसकी पहली राजधानी दिल्ली थी। आगरे के बारे में आप ये जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना इसने 1504 में की थी। कार्यकाल बहुत विद्या के संरक्षक के रूप में आयुर्वेद भाषा का, जो संस्कृत में आयुर्वेद भाषा का एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का इसने अनुवाद करवाया और उसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी नाम से सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद के ग्रंथों का संकलन करवाया। और यह सुल्तान शहनाई सुनने का बड़ा ही शौकीन था और यह समय समय पर शहनाइयाँ सुना करता था।